बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला ग्राफ आपके सामने ही है, हमने उसको हटाया नहीं है और उसमें हमने एक स्लोप को देखा और हमने ये बताया कि जी स्लोप में क्या ख़ास बात है। अभी हमारा जो दूसरा ग्राफ हम ले रहे हैं, दूसरा ग्राफ हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, वो एक ख़ास रफ्तार से चल रही है। यहाँ पे तो जो पिछले ग्राफ में हमने गुफ्तगू शुरू की तो हमने ये कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पार्किंग से वो निकली, उसकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ती चली गई। सो अब हम थोड़ा सा एक डिफरेंट ग्राफ की शेप को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, वो भी है वेलोसिटी टाइम ही ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। इसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है और ये हमने अपनी मर्ज़ी से ली है। हमारी मर्ज़ी है हम जो भी सिचुएशन जो है तो एज्यूम करना चाहें। हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने एक गाड़ी को, उसके स्पीडोमीटर को, उससे हमने डेटा उस वक्त रिकॉर्ड करना शुरू किया जब वो ख़ास रफ्तार से चल रही थी। मैं एज्यूम ये करता हूँ कि उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और तब टाइम था 0, क्योंकि तभी मैंने स्टॉप वॉच को ऑन किया। अब मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मैं गाड़ी की रफ्तार को देख रहा हूँ, वो 20 मीटर पर सेकेंड है। बार बार हम अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ बता रहे हैं कि हम चूँकि सिस्टम इंटरनेशनल में है, हम इसको 20 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। अगर आप वाकईन किसी गाड़ी में हो तो अगर आपकी गाड़ी 72 किलोमीटर्स पर आवर पे चल रही हो तो दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड बाहर। तो और ये कन्वर्जन है, ये इंशाल्लाह जब हम कन्वर्जन्स वगैरह की डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। बट द टाइम वाज 0 सेकेंड। फिर हमने लेट सपोज वही 5 मिनट्स के बाद देखा, 5 सेकेंड्स के बाद देखा, दिस इज़ इन सेकेंड्स, हमें वही 20 मीटर पर सेकेंड मिला। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जी गाड़ी चल रही है मोटरवे पे, बिल्कुल सीधा रोड है, रोड में कोई कर्व नहीं है, रोड में कोई बम्प नहीं है, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्मूथ गाड़ी जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड के ऊपर जो है तो वो मुसलसल चल रही है। 5 सेकेंड्स के बाद हमने देखा, अगले 5 सेकेंड्स के बाद हमने फिर देखा, यानी 5 + 5 10 सेकेंड्स, स्टिल द वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। फिर 5 सेकेंड के बाद यानी 15 के बाद हमने देखा। डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको मिलेगा या आप खुद बनाएंगे तो आपको ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट राइट 5, 10, 15 एंड सो ऑन। उसमें भी हमें 20 मीटर पर सेकेंड मिल जाता है। फिर हम एक मज़ीद 20 सेकेंड्स के ऊपर जाते हैं तो स्टिल द वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमने, आप समझ सकते हैं कि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं तो 20, 20, 20, 20, 20 पे ही चल रहा है। सो अब ये जो वेलोसिटी है ये 20 मीटर पर सेकेंड के ऊपर मेंटेन है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हम जहाँ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं वहीं हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो जो हमारी थी, अब की जो वीडियो हमारी है इसमें हम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और इससे भी हमने कुछ कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना है। वंस अगेन वही पुराना हमने एक प्रोसेस करना है, हमने कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइंस के ऊपर अपनी मर्ज़ी से कोई स्केल लेना है। ये हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन हो गई, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन हो गई, ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया टाइम, एक्स एक्सिस पे लेना है। रिमेंबर हमेशा टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेलोसिटी उसके ऊपर डिपेंडेंट था। वेलोसिटी हमने वाई एक्सिस के ऊपर ले लिया, यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड में ले रहे हैं हम, यहाँ पे इसका यूनिट सेकेंड ले रहे हैं। सो ये जो हमारे पास अब इम्पोर्टेंट, वंस अगेन वही टाइम को हम किस में लेते हैं,
लेट्स मेक इट 5, वहाँ हमने 10 20 लिया, अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज के लिए, ताकि आप स्टूडेंट्स को ये पता चले कि आप किसी एक स्केल के ऊपर स्टिक ना हो जाए। 10 15 20 25 30। देखिए स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आखिरी रीडिंग 20 आ गई है तो आप 20 के ऊपर ब्रेक लगा दें कि जी हमारे पास आगे। हो सकता है कि वो आपसे ये भी पूछ ले कि अगर एक गाड़ी है इस रफ्तार से चल रही है तो 30 के बाद वो कहाँ पे होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या कुछ और पैरामीटर्स हैं जो इंशाल्लाह हम इसके इंटरप्रिटेशन में डिस्कस भी करेंगे। अब ये हमारे पास वेलोसिटी है, लेट्स मेक इट 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। सो हमारे पास ये जो है हमने स्केल वगैरह ले लिए, सारा ग्राफ को हमने सेट कर लिया। अब हमने इसको सिर्फ प्लॉट करना है। अब आप गौर करें कि टाइम एक्सिस के ऊपर जब टाइम ज़ीरो था, अब ये है ज़ीरो की लाइन। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स को जहन में रखनी है वो ये है कि उस वक्त वेलोसिटी 20 थी, ज़ीरो नहीं थी। पहले जब हम बना रहे थे तो हमारे पास दोनों जो वेरिएबल्स थे वो ज़ीरो ज़ीरो थे। यहाँ पे पहला तो ज़ीरो है लेकिन दूसरा 20 है। तो अब हमने एक्स एक्सिस में ज़ीरो के ऊपर जाना है और वाई एक्सिस में हमारे पास 20 है, तो हमने पहला डॉट 20 पे लगाया। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा 5 था, यहाँ पे हमने 5 के सामने एक 5 के ऊपर, और चूँकि अगेन वी हैव 20 तो हमने 20 पे डॉट लगा लिया। फिर हमारे पास 10 आ गया, 10 पे भी 20 था तो हमने इसके बिल्कुल सामने। अब अगर आप देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 एंड 20 सो ऑन। वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास सेम चल रही है। अब 15 के ऊपर once again 20 and 20 के ऊपर once again 20। so we got this thing। so हमारे पास ये ग्राफ वही पुराना तरीका है, हम इसको इन डॉट्स को ज्वाइन करते हैं। हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो अक्सर व बेशतर MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं। जब आपको टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन मिल जाए, आप देख लें ये बिल्कुल टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के जो भी आप इसे कह लें उसके पैरेलल चल रहे हैं, तो दैट शोज़ कि ये जो क्वांटिटी है यूनिफॉर्म है विच इज़ द वेलोसिटी। सो हम कहते हैं पहली चीज़ तो ये है कि जब स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी तो ये हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूँ, इसको क्लोज कर दूँ, अच्छा जी, तो हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। इसमें कोई बहुत रिजिड रूल नहीं है कि आपने किसको लेंथ लेना है किसको विड्थ लेना है, लेकिन अपेरेंटली चूँकि ये लेंथ में ज़्यादा लग रहा है हम इसको लेंथ कह सकते हैं और इसको विड्थ कह सकते हैं। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना चाहूँ, एरिया, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल के एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। अब अगर आप देखें कि हमारे पास लेंथ जो है 0 से 20 तक है, यानी लेंथ इज़ 20, और जो इसकी विड्थ है वो भी 0 से 20 तक है, तो हम इसको भी 20 कह देते हैं। इनकी जो लंबाइयाँ आपको मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं तो उसकी वजह बुनियादी तौर पे स्केल है। अगर आप ये देखें हमने यहाँ 0 से 10, 10 से 20 लिया है, अगर इसको भी हम 5, 10, 20 पे करते तो लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल आ जाती हैं। 20 × 20 400। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने यहाँ पे फ़िलहाल इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा कि यानी हमारे पास जो एरिया आ गया, किस चीज़ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास जो शेप आई
जो भी शेप आई। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास रेक्टेंगल आ गई है तो हम कहेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक रेक्टेंगल मिली और रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास यहाँ 400 आ गया। अब हम थोड़ा सा इसको एक लेमैन लैंग्वेज में एक बिल्कुल सादा तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 20 थी। पहले 5 सेकंड में जब उसने ट्रैवल किया, पहले 5 सेकंड में तो इसने 100 मीटर ट्रैवल किया, यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो हमारे पास 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। उसके बाद फिर फर्दर 20 इंटू 5, चूँकि वेलोसिटी सेम रही है, वंस अगेन इट इज़ 100, फिर 20 इंटू 5, यानी ये हमारे पास 10 हो गया, ये हमारे पास 15 हो गया, यानी जब से उसने स्टार्ट लिया है तो 15 सेकंड के बाद उसने फिर फर्दर 100 मीटर ट्रैवल किया, फिर 20 इंटू 5 जो कि हमारे पास टोटल 20 सेकंड्स बन जाते थे, ये फिर 100 मीटर। तो अब अगर आप गौर करें 100 100 100 100 यानी उसने 400 मीटर ट्रैवल किया। बताना मकसद ये है इस चीज़ के ज़रिए कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया लें तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस, या चूँकि वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। सो अगर आप एरिया फाइंड कर लें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी देगा। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि पीछे हमने स्लोप के मुतालिक कुछ चीज़ लिखी, यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows the displacement जिसको हम S से जाहिर करते हैं, covered by a body। ये दो बातें बहुत ही अहम है क्योंकि जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे होंगे तो वो हमारी इन दो ही बातों के ऊपर बेस करेंगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन में जब हम स्लोप लेंगे तो स्लोप हमें एक्सेलरेशन को शो करेगा, और जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो है तो एरिया लेंगे तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करेगा। अच्छा, अब हम एक दूसरा ग्राफ डिस्कस करते हैं विच इज़ अ रियल लाइफ ग्राफ, या रियल लाइफ के करीब तरीन है। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम वो ले लेते हैं, एक इमेजिनरी सा डेटा लेते हैं विच इज़ क्लोज टू द रियल लाइफ सिचुएशन। और हमारी जो मोस्टली टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर भी ये ग्राफ उसने बताया हुआ है। ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाती है, ये हमारे पास टाइम हो जाता है। वंस अगेन बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये मीटर पर सेकंड, चूँकि सिस्टम इंटरनेशनल है, ये सेकंड। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि गाड़ी पार्किंग से निकली, वेलोसिटी 0 थी, टाइम भी 0 था। थोड़ी देर के बाद, लेट्स सपोज 10 सेकंड्स के बाद, इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अगले 10 सेकंड्स के बाद, यानी 20 सेकंड्स के बाद, अब हम बार बार 10 नहीं लिखेंगे बल्कि स्ट्रेट अवे जो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइम आ रहा होगा, स्टॉप वॉच के ऊपर जो टाइम आ रहा है हम वो लिखेंगे। इट बिकेम 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम 30 सेकंड्स के बाद देखते हैं, इट बिकम्स 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम 40 सेकंड्स के बाद देखते हैं, इट इज़ अगेन 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम 50 सेकंड्स के बाद देखते हैं, इट इज़ अगेन 25 मीटर पर सेकंड। फिर हम 60 सेकंड्स के बाद देखते हैं तो हमें चूँकि इसके बाद ड्राइवर कुछ स्पीड कम करना शुरू करता है, हमें 20 मीटर मिलता है। उसके बाद हम 70 सेकंड्स के बाद देखते हैं, सो इट बिकम्स 10। और हम 80 सेकंड्स के बाद देखते हैं तो गाड़ी बिल्कुल रेस्ट में आ जाती है, सॉरी 0, इट बिकम्स 0 मीटर पर सेकंड।
अब हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसी ग्राफ पेपर को हम यूज़ करते हैं, चूँकि हमारे पास ये सारी डायग्राम मौजूद हैं, हम इसी के अंदर ये नई डेवलपमेंट जो हम देखते हैं इसको हम पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। फिर वही बातें, टाइम है, हम इसको एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं। अब आप देखें तो टाइम हमारे पास 80 तक गया हुआ है, तो अगर हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ तक हम जाएं तो 80 तक जा सकते हैं। चलें हम इसको 80 तक ही ले जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर ऑलमोस्ट वेलोसिटी हमारे पास अगर आप देख लें तो मैक्सिमम 25 तक गई है। तो चूँकि 5 में वेरी कर रही है तो लेट्स मेक इट 5 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20, 25 और 30 भी ले लीजिए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप ले सकते हैं। दिस इज़ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसे अगर आप जाना चाहें तो आगे भी जा सकते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा एरोज़ बनाइएगा, कि इसका मतलब है कि ये आगे चूँकि ये एक्सटेंड किया जा सकता है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। पहला चूँकि 0, 0 था, हमने यहाँ पे 0, 0 पे डॉट लगा दिया, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि विजिबल हो जाए। फिर 10 सेकंड के बाद ये 5 है, तो ये अब बार बार हम इस चीज़ को नहीं ज़ाहिर करेंगे। 20 के बाद हमारे पास 15 है, ये 20 के बाद हमें 15 मिल रहा है। उसके बाद 30 के बाद हमें 25 मिल रहा है, 30 के ऊपर हमें ये 25 पे हमने लगा लिया डॉट। 40 के ऊपर फिर हमें मिल रहा है, 40 के ऊपर ये हो गया। 50 के ऊपर फिर हमें 25 मिल रहा है, ये देखिए 50 के ऊपर हमने फिर 25 लगा दिया। 60 के ऊपर वी हैव 20, तो ये 60 के ऊपर ये हम आ गए 20 पे। 70 पे हमारे पास 10 है, 70 पे ये हम आ गए यहाँ पे 10, और 80 के ऊपर हमारे पास 0 है। सो 80 सेकंड्स के बाद ये वेलोसिटी बिल अगेन 0। अब ये हमारे पास लगभग कुछ रियल लाइफ किस्म की चीज़ पिक्चर नज़र आती है। ये आप देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ ये चीज़ें आती हैं। इस ग्राफ से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को, समझने को मिलेंगी। ये आप देख रहे हैं कि ये स्लोप पिछले ग्राफ की बनिस्बत डिफरेंट बन रहा है, और ये हमने डेलिबरेटली इस तरह की सिचुएशन ली। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्लोप ज़्यादा है, इसकी जो उठान है वो ज़्यादा है, विच शोज़ कि इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे आपको फिर उसके बाद ये एक वेरिएबल, यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी और यहाँ पे जो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही है वो डिफरेंट है। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखें 30 से, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 पे 25 थी, 25 थी, फिर 40 पे फिर भी 25 है, फिर 25 है, फिर 25 है। तो हम ये देखते हैं कि 30 सेकंड्स से लेकर 50 सेकंड्स का जो दौरानिया है, यानी 20 सेकंड्स तक ये गाड़ी बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रहा। अब अगर आप देखें तो ये स्लोप डाउनवर्ड स्लोप हमें मिल रहा है, इट्स नॉट अपवर्ड। इसको हम इस पॉइंट को, यानी मैं इनको नंबर दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये आखिरी पॉइंट 6 हो जाता है, या 5 को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसके लिए डीसेलरेशन या इसके लिए रिटार्डेशन, ये सब लफ्ज़ एक जैसे हैं, रिटार्डेशन। सो हम ये देखते हैं कि यहाँ भी ये एक्सेलरेशन है, यहाँ भी है,
लेकिन इन दो में चूंकि फ़र्क है इसलिए हम इनको वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये भी रिटार्डेशन है और ये भी रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन भी है, डिसेलरेशन भी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी है। तो ये हमारे पास, अब अगर हमने इस सारे ग्राफ का एरिया फाइंड करना है जो कि हमें उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड देगा, तो इस हिस्से का एरिया हमने अलहदा फाइंड करना है, इस हिस्से का हमने एरिया अलहदा फाइंड करना है, इस हिस्से का एरिया हमें अलहदा फाइंड करना पड़ेगा। और ये जितने पैचेस आप देख रहे हैं तो हम हर एक का, अब आखिरी बात एंड वी आर क्लोजिंग अवर लेक्चर, स्लोप। स्लोप की बहुत सारी डिफिनीशन है, हम स्लोप के ऊपर बात करेंगे। स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। हाउ डू वी फाइंड स्लोप, ये हमारा अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। एरिया, और ये हम सारी बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ शोज डिस्प्लेसमेंट, एरिया स्लोप ऑफ शोज एक्सेलरेशन। हम स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा और वहीं से हम आगे थोड़ा सा बात भी चलाएंगे। याद रखिएगा कि एरिया अगर रेक्टेंगल है तो उसका एरिया हमारे पास होता है लेंथ इनटू विड्थ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक ट्रायंगल भी बन रहा है, आगे कुछ और भी बन रहे हैं, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइट है। तो अगर आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा तो ये अब हाइट और बेस इनको मल्टीप्लाई करेंगे। विद दिस वी क्लोज एंड वंस अगेन आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और नोटिफिकेशन या बेल आइकन जो है उसको डेफिनेटली प्रेस करें, क्योंकि हम कंटिन्यूटी में चलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर हम जैसे ही अपलोड करेंगे आपको इमीडिएटली नोटिफाई कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।